अभी जो है बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। बिहार में जो राजस्व कर्मचारी होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होनी चाहिए कि जो भी दाखिल खर्च का काम होता है या फिर ज़मीन से संबंधित कोई भी पेपर का काम होता है सबसे निचले स्तर पे तो राजस्व कर्मचारी ही करते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा। तो अभी आप देखेंगे तो बिहार में बहुत सारे राजस्व जो कर्मचारी हैं ना, उनकी यहाँ पे कमी है। कमी इसलिए है कि अभी आप देखेंगे तो एक पंचायत, दो पंचायत, तीन पंचायत तक जो है एक राजस्व कर्मचारी यहाँ पे देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं कोई भी ज़मीन से संबंधित काम करवाना है तो आपको जो है लंबे समय वेट करना पड़ता है, कर्मचारी से भेंट नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए 2-3 उनको प्रभार मिलता है तो कहीं ना कहीं उनके पास समय भी नहीं रहता है, ऑफिस में रहते भी नहीं हैं। ठीक है, अब इसी को देखते हुए जो बिहार का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है ना, उनके द्वारा यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है कि प्रत्येक पंचायत में एक जो है राजस्व कर्मचारी की यहाँ पे बहाली करने जा रही है। ठीक है, इसको लेकर जो है नोटिस भी निकल के आ चुका है कि बहाली किस प्रकार से होगी, कहाँ से होगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेंगे, कैसे बहाली होगी, इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। और आपको बता दें कि पूरे बिहार में 8,000 प्लस यहाँ पे पंचायत है, तो ये भर्ती जो है 8,000 प्लस यहाँ पे होने वाली है। तो इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इसकी पूरी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बिहार में राजस्व कर्मचारी के पदों पे बहाली होना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिहार में जॉब करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी ये भर्ती होने वाली है। छोटा मोटा कोई बहाली नहीं है, इस प्रकार की जो पोस्ट है ना बहुत ही कम आती है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि बिहार में जो भर्तियां होती है उसको लंबे समय से जो है पेंडिंग रखा जाता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होनी चाहिए। लेकिन सरकार की जो भी अपडेट आती है, जो भी जानकारी आती है, उस पर बात करना और आपको बताना हम लोग का जो है काम होता है। यूट्यूबर का काम क्या होता है कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आ रहा है ना, उसको यहाँ पे अपडेट करना। तो अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप बिहार में राजस्व कर्मचारी बनना चाहते हैं, इनके पद पे जो है नियुक्ति होना चाहते हैं, सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, विश्वविद्यालय से अगर आपने स्नातक यानी कि जो बीए होता है, बीएससी होता है, बीकॉम होता है, वो अपने कंप्लीट कर लिया हुआ है, या फिर इसके समकक्ष कोई अहर्ता होता है उसको अपने कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। मतलब पहले क्या था ना कि इंटर लेवल की जो भर्ती आई है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि 2023 में फॉर्म फिलअप करवाया गया, फिर 25 में ओपन हुआ, तो उसमें जो है देखेंगे ना 3500 कुछ पदों पे राजस्व कर्मचारी की बहाली है जो कि इंटर पास पे है। लेकिन अभी क्या है ना कि जो न्यू रिक्रूटमेंट आने वाली है उसमें जो है आपका इंटर पास पे नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे स्नातक पास मैंडेटरी होगा। यानी कि अगर आपने स्नातक पास कर लिया हुआ है तो ही फॉर्म भरने की आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो पाएगी, यानी कि फॉर्म आप भर पाएंगे, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो अगर आपने बीएससी, बीकॉम या फिर बीए किया हुआ है या फिर उसके समकक्ष आपने डिग्री लिया हुआ है तो कहीं ना कहीं राजस्व कर्मचारी के पदों पे अप्लाई कर पाएंगे। उम्र सीमा की हम बात करें तो कम से कम आपका उम्र जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। और अपर एज की हम बात करें तो अगर आप जनरल मेल हैं तो 37 वर्ष, फीमेल हैं तो 40 वर्ष, बीसी मेल फीमेल 40 वर्ष और एससी एसटी मेल फीमेल 42 वर्ष रहेगा तो अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका उम्र सीमा रहनी चाहिए। अच्छा, इनकी बहाली जो है सीधी बहाली तो होगी, लेकिन बिना परीक्षा नहीं होगा, इसमें जो है परीक्षा होगा। और परीक्षा किनके द्वारा लिया जाएगा, तो जो भी आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग है यानी कि बीएसएससी है, उनके द्वारा जो है आपका प्रतियोगिता परीक्षा होगा, उसके बिहाफ पे ही आपकी भर्ती होगी, जो कि स्नातक स्तरीय आपका कंपटीशन यहाँ पे एग्जाम होने वाले हैं। यानी कि जो बिहार सीजीएल होता है ना, उसके थ्रू ये बहाली अब ली जाएगी, इंटर लेवल में बहाली नहीं आएगी। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो मैं आपको जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ, ये जानकारी मैं आपको कहाँ से दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप सभी को पता ही है कि 2025 में बिहार जो यहाँ पे गैजेट है, यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक नोटिफिकेशन आया जिसमें बताया गया कि बिहार में जो भी राजस्व कर्मचारी की बहाली होने वाली है, ये बहाली एकदम से नहीं आया हुआ है, बहुत पहले से इसकी तैयारी की जा रही है। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे उसी समय से इसकी तैयारी चल रही है, ठीक है। और लंबे समय से यहाँ पे देखेंगे तो पेंडिंग भी पड़ा हुआ है, तो उसी समय इसका जो भी नियमावली है ना उसको यहाँ पे बना दिया गया था, ठीक है। देखिए, बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली 2025 कही जाएगी, जिसके माध्यम से ही आपकी बहाली कराई जाएगी। तो इसी में जानकारी दी गई है, ठीक है। देखिए, बताया गया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इसकी बहाली कराई जाएगी। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फिलहाल अपडेट क्या है, जिसके आधार पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ये वाला तो पहले वाला ही नोटिफिकेशन है, आप सभी को मैंने वीडियो बनाकर बताया ही था। तो अभी आप देखेंगे तो मेरे पास इसको लेकर अपडेट यहाँ पे निकल के आया हुआ है, जो कि रिसेंट में जो मंत्री बने हुए हैं ना विभाग की, उनके द्वारा जो अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है कि हर पंचायत में एक राजस्व कर्मचारी होगा। 8,054 पदों पर बहाली प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। देखेंगे ना यहाँ पे, ये जो है समझिए कि 23 तारीख का पेपर आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 23
मई को आया हुआ है दैनिक भास्कर में, ठीक है। हालांकि इसकी जो आधिकारिक पुष्टि है उसको भी यहाँ पे किया गया है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखेंगे इसको लेकर जो है नोटिस भी यहाँ पे जारी हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले पेपर के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए बताया गया है कि बिहार में जो भी राजस्व कर्मचारी की बहाली होने वाली है, प्रत्येक पंचायत में एक जो है राजस्व कर्मचारी की बहाली होगी और कहीं ना कहीं 8,054 पदों पे बहाली होगी। अच्छा, इसमें से जो 3500 पोस्ट है, आप सभी को पता ही होगा कि पहले से जो बीएसएससी है उसके द्वारा इंटर लेवल में निकाली गई है। अगर आप फॉर्म भरे हैं इंटर लेवल वाला तो उसमें राजस्व कर्मचारी का भी पोस्ट है, पंचायत सचिव का भी पोस्ट है, तो उतना पोस्ट इसमें से आप घटा सकते हैं। देखिए बताया गया है कि 8,053 पंचायतों में 35 कर्मी नई बहाली से यहाँ पे जो भी इसकी मतलब कमी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए बताया गया है कि बिहार में अब ज़मीन से जुड़ी समस्याओं का तेज़ी से निपटारा होगा। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग 8,000 देखिए यहाँ पे 54 नए राजस्व कर्मियों की बहाली करने जा रहा है, यानी कि पूरी तरह से जो है न्यू रिक्रूटमेंट आपका होने वाला है, सीधी बहाली होने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इन पदों पर नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भी भेज दी है। देखिए यहाँ पे अधियाचना भी भेज दिया गया है बीएसएससी को, क्योंकि भर्ती जो है उसी के थ्रू कराई जाएगी। जल्द ही छात्रों के लिए इनका विज्ञापन जारी किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल, देखेंगे यहाँ पे नए मंत्री बने हुए, ने बताया कि ज़मीन विवाद खत्म करने के लिए इन कर्मियों की ज़रूरत पड़ती है और विभाग का लक्ष्य है कि हर हल्का में एक कम से कम राजस्व कर्मचारी उपलब्ध करवा दें। नई बहाली के बाद यह संभव हो पाएगा, यानी कि प्रत्येक पंचायत में एक जो है राजस्व कर्मचारी काम करेंगे। अभी आप देखेंगे तो बताया गया है कि एक कर्मचारी जो है 3-3 हल्का का काम देखते हैं। 3-3 जो हल्का होता है ना, मतलब आपका गाँव होता है उसका यहाँ पे काम देखते हैं, उनको प्रभार मिला हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी दाखिल खर्च हो गया, ठीक है, मापी हो गया, परिमार्जन हो गया, जैसे काम जो है अंचलों में महीनों तक अटके रहते हैं, नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसी को देखते हुए बहाली यहाँ पे कराई जाने को लेकर अपडेट यहाँ पे निकल के आ चुका है। अच्छा देखेंगे तो इसकी जानकारी भी यहाँ पे निकल के आया हुआ है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन यानी कि जीडीएस के द्वारा। देखिए जो भी सरकार के अपर सचिव है उनके द्वारा लेटर लिखा गया है बिहार कर्मचारी चयन आयोग को, क्योंकि अधियाचना में भेजा गया है तो लेटर लिख कर ही भेजा जाता है। तो इसमें बताया गया है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के अंतर्गत राजस्व कर्मचारी के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रेषित करने के संबंध में, ठीक है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना का जो प्रांतांक है यहाँ पे बताया गया है और दिनांक भी यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और देखिए यहाँ बताया गया है कि विषय में कहना है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत राजस्व कर्मचारी के कुल 8,054 जो रिक्त पद हैं इसके नियुक्ति के लिए प्राप्त अधियाचना पत्र मतलब इन्होंने एक लेटर यहाँ पे शामिल किया हुआ है और मूल रूप से अग्रेसित कार्रवाई करते हुए संलग्न का प्रेषित किया जा रहा है और इन्होंने बिहार कर्मचारी चयन आयोग को अपना जो भी अधियाचना है उसको भेज दिया हुआ है। अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से इसका नोटिफिकेशन आएगा, फिर यहाँ पे फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद फॉर्म को भरेंगे, एग्जाम्स होगा, उसके बाद इसकी बहाली कराई जाएगी। तो इसमें अभी आपको वेट करना पड़ेगा। हालांकि बीएसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन कब आएगा इसको लेकर कोई अभी बीएसएससी ने मतलब सर्टिफाई नहीं किया हुआ है कि भाई इस दिन हम नोटिफिकेशन ला देंगे, ऐसा कुछ हुआ नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आ सकता है। बाकी जो बिहार में इंटर लेवल की फॉर्म फिलअप हुआ है उसका भी एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट कराए जाएंगे, क्योंकि लंबे समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस प्रकार से इसकी बहाली होने वाली है। मैंने जो है पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया हुआ है। कोई भी आपको नोटिस चाहिए, पेपर कटिंग चाहिए, फिर पीडीएफ चाहिए निमाली वाला, तो उसको मैंने टेलीग्राम पे सेंड कर दिया हुआ है, टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो उमेश स्टॉक पे आपको देखने को मिल जाएगा।